नमस्कार मित्रों। आज 26 अगस्त है। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी। मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज उम्मीद तो थी कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा, खुला भी वैसे। एक समय तो सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर था, 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी था और 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी ने तो अपना गेन होल्ड किया, क्लोजिंग होते होते 270 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ, मगर उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो 125 पॉइंट निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है और 180 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स निगेटिव क्लोज हुआ है। क्या हमें डरना चाहिए? मार्केट निगेटिव ट्रेंड में गया है ऐसा मानना चाहिए? आगे जाके मैं इसका उत्तर भी आपको देता हूं और चर्चा भी इसके ऊपर करेंगे कि आज नेगेटिव मार्केट क्यों क्लोज हुआ। देखिए मित्रों, चार्ट देखने के बाद तो मुझे जो समझ में आता है वो तो मैं आपको समझा देने वाला हूं, मगर आज सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। केवल फार्मा और मेटल सेक्टर, दो ही सेक्टर्स पॉजिटिव थे। खास करके कल जो क्रूड $88 के आसपास था, आज $84 के आसपास पहुंच गया, यानी क्रूड के दाम घटे हैं। विक्स भी 4.5% से घट के 10.6 के आसपास पहुंचा है। तो विक्स घटना इसका मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, ये मानना होता है। तो विक्स भी घटा है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं। जब वोलेटिलिटी नहीं होती तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। क्रूड अब 95 से अब 84 आया, 10 पॉइंट से 10 रुपए से क्रूड घटा है। तो आज मार्केट निगेटिव रहना आश्चर्यचकित करता है। मुझे लगता है कि कुछ शॉर्ट की पोजीशन हो गए और आज उन्होंने प्रॉफिट बुक करके निकाल लिया क्योंकि थोड़ा सा नीचे से रैली हुई थी। अब ऐसे माहौल में जब क्रूड घटा है, दाम घटे हैं $88 से $84 पे, और ओवरऑल देखा जाए तो 95 से $84 तक आया है। विक्स भी घटा है। विक्स घटने का संकेत ऊपर का होता है और टेक्निकल चार्ट्स भी बहुत अच्छा बना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज बैंक निफ्टी ने रिदम कैच किया है, वैसा कल भी निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर का ट्रेंड पकड़ सकता है। आज जो नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ उसमें ज़्यादातर कैश का, यानी जो आखिरी 15 मिनट का जो क्लोजिंग है उसका ही हिस्सा ज़्यादा था। एक समय था 40 पॉइंट निफ्टी निगेटिव था और 40 पॉइंट के आसपास ही सेंसेक्स भी निगेटिव था, मगर सेंसेक्स में 140 पॉइंट ज़्यादा निगेटिव कैश सेशन, यानी आखिरी जो 15 मिनट का जो सेशन था उसमें ज़्यादा गिरावट बढ़ी, और सेम वैसा ही निफ्टी में भी 60-70 पॉइंट की गिरावट ज़्यादा बढ़ी। अब ये तो कैश का जो सेक्शन था वो अगर नहीं होता तो हम ये मानते थे कि 40 पॉइंट ही निफ्टी निगेटिव था, जबकि अब क्लोजिंग पे 125 पॉइंट निगेटिव दिखाई देता है। अगर कैश नहीं होता तो 40 पॉइंट ही होता, ये पक्का। तो कल क्या हो सकता है अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो मुझे लगता है कल हम पॉजिटिव खुल सकते हैं, यानी पॉजिटिव ट्रेंड भी रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। वैसे तो परसों रक्षाबंधन का त्यौहार है, मगर छुट्टी नहीं है, हम तो कंटिन्यू काम करेंगे शुक्रवार तक। मगर ओवरऑल मुझे लगता है कि आज जैसे नेगेटिव रहा तो नेगेटिव मार्केट नहीं रहेगा। फिर टेक्निकल चार्ट्स क्या बोलते हैं इसको भी हम देखेंगे। जो इंट्राडे का चार्ट है मित्रों, निफ्टी का जो इंट्राडे का चार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत कांस्टेंट था, ऊपर खुलने के बाद कंटिन्यू ऊपर रहा, मगर निफ्टी का चार्ट्स होल्ड नहीं कर पाया। निफ्टी ऊपर तो खुला मगर वहाँ से कंटिन्यू गिरते हुए नीचे आ गया। हाँ, मगर खास बात यह है कि 24,375 ये जो लेवल मैंने सैटरडे के प्रिडिक्शन में वीक का टारगेट करके दिया था, डॉट इसको हिट किया है, एब्सोल्युटली डॉट, यानी डॉट। और वहाँ से ही मार्केट नीचे आया है मित्रों। देखिए, अगर ये मैं रेड लाइन हटा दूँ तो देखिए कि इसके बीच में ब्लैक लाइन को डॉट टच करके वहाँ से ही मार्केट नीचे आया है। नीचे आना नहीं था, मगर ये कैश का जो आखिरी जो कैंडल 100 पॉइंट के आसपास जो नीचे लगा है उस वजह से ज़्यादा निगेटिव दिखाई देता है, और यही इम्पैक्ट डे चार्ट पे भी दिखाई देता है। ये निफ्टी का चार्ट है, और देखिए कि जो 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों भी अभी भी नीचे हैं एक्चुअल वैसा देखा जाए तो। और अब कैंडल जो है, कल जो कैंडल ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई थी, ये कैंडल अब ये पूरी की पूरी कैंडल नीचे लग गई है।
अगर केवल इतना ही चार्ट देखा जाए तो एब्सोल्युटली यही लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, मगर हम अगर ये पूरा चार्ट देख लेते कंसोलिडेशन का, ये पूरा चार्ट, तो यहाँ से पता चलता है कि अब ट्रेंड में मार्केट है मित्रों। कैसे? देखिए कि हायर हाई और हायर लो, ये कंटिन्यूस ये पैटर्न चल रहा है। देखिए ये लो लगाने के बाद ये लो लगाया, ऊपर का है, और अब ये लो लगाया था, ये भी ऊपर का है। अब ये जो हाई लगाया था उसके बाद ये हाई लगाया था, फिर ये हाई लगाया था। अगर लाइन ड्रॉ करके हम देखें इसको, इस हाई से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो देखिए कि ये लाइन किस तरह से कंटिन्यू अप ट्रेंड में, और अगर लो की लाइन देखी जाए, ये जो लो लगाया था, फिर ये लो लगाया, और फिर अब जो लो लगाया ये, तो देखिए कि कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं कि मार्केट ये हाई के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, कंटिन्यू हायर हाई पे है, और ये लो लगाने के बाद ये ऊपर का हायर लो लगाया, और फिर ये हायर लो लगाया, तो कंटिन्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कल मार्केट इस लाइन को टच कर सकता है और फिर यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी। अगर इस लाइन को, ये अगर लाइन, और मैं रीडिंग भी आपको बता देता हूँ कि वो लाइन के साथ रीडिंग कौन सा आता है, 24,115, अगर इसके नीचे मार्केट कल क्लोज होता है, ये लाइन है 24,115, आप लिख के रखिए। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है, लो से भी न्यू लो लगा सकता है, और फिर इस न्यू के आसपास आ सकता है जो 24,000 के आसपास है, और वो बहुत बहुत दिन का अवेटेड लेवल है। तो क्रूशियल लेवल 24,115 है, उसको टच करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर हम और थोड़ी सी नीचे की लेवल वो 24,000 देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखा जाए मित्रों तो उतना ख़राब नहीं है, मगर जो हायर हाई और हायर लो जो हम निफ्टी में देख रहे थे, उस तरह का यहाँ चार्ट पैटर्न नहीं है। ये जो हमने हाई देखा था उसके बाद नीचे के हाई हमने देखे हैं, और ये जो लो देखा था उसके बाद हायर हाई देखा, हायर लो देखा 1, 2 और 3। अब ये अगर, तो कल बैंक निफ्टी का मुंह है ना, पूरा निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये समझिए कि अगर निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होता है तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली आएगी आगे जाके, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंडिंग लाइन था उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होगा। आज जो नीचे क्लोज हुए, कल ऐसा अगर क्लोज हो जाता है तो फिर ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी के स्ट्रांगली आएंगे। 24,115 के नीचे निफ्टी नेगेटिव होगा और फिर 24,000 तक बहुत इमीडिएटली जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, मगर मोस्ट प्रोबेबली 24,115 ये लेवल होल्ड कर सकता है निफ्टी। इसके नीचे क्लोजिंग होने की प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखाई देती है। तो आशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, मुझे लगता है ट्रेड पॉजिटिव ही रखना चाहिए, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। जब 94 क्रूड था तभी भी मार्केट नीचे नहीं गया था, तब अब 84 पे कैसा जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि कोई कुछ शॉर्ट की पोजीशन हो, इस वजह से आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। मित्रों अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आप खुद ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर खुद अगर लॉस बनाते हो, नुकसान करवाते हो, तो हमारे साथ जुड़िए। हम जो चार्जेस लेते हैं बहुत कम होते हैं, इससे कई गुना आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। खुद नुकसान ना करवाएं, मगर अगर अच्छे एक्सपर्ट के हाथ पकड़ के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं, वरना ये मार्केट किसी को माफ़ नहीं करता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।